हेलो गाइज, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग सम्राट शशि यूट्यूब माय चैनल। एंड दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की नदियाँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई एग्ज़ाम्स में भारत की नदियों के बारे में पूछता है और हमें पता ही नहीं होता है। तो हाँ दोस्तों, ये करेंट अफेयर का है और मैं सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को निकाल कर उसमें से ये आपको वीडियो बना रहा हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए बताते हैं। भारत की प्रमुख नदियां हैं। भारत की प्रमुख नदियों की सूची। आप यहाँ इन नदियों से संबंधित जानकारी पाएंगे। राज्य में नदी के प्रवाह। भारत में नदियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में नदियों को 4 भागों में बांटा जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा है तटवर्ती नदियाँ, चौथा है अंतर्देशीय नालों से दूषित नदियों की क्षेत्र है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनती है, अतः इसमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर है, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, इसमें कई अवस्था या होती रहती हैं। और तटवर्ती नदियाँ विशेषकर पश्चिमी तट पर लंबाई में छोटी होती हैं और उनका सीमित जलग्रहण क्षेत्र होता है। इसमें से अधिकांश अस्थायी होती है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय नाला दूषित क्षेत्र की कुछ नदियां हैं। इसमें अधिकांश अस्थायी प्रकृति की हैं। हिमाचल से निकलने वाली नदियां की मुख्य प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की प्रणाली की तरह है। तो चलिए जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। विश्व की महान नदियों में एक है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी विश्व की महान नदियों में से एक है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत से होकर बहती है और तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर और अनंत कराची के निकट अरब सागर से मिल जाती है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी सहायक नदियों में से सतलुज तिब्बत से निकलती है, ब्यास्तन, रावी, चिनाब और झेलम है। देखते हैं गंगा के बारे में। गंगा के बारे में जानते हैं कुछ। ब्रह्मपुत्र मेघालय एक अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसका उपद्रोणी क्षेत्र भागीरथी और अलकनंदा में है, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। यह उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। राजमहल की पहाड़ियों के नीचे भागीरथी, जो पुराने समय से मुख्य नदी हुआ करती थी, वो निकलती है, जबकि पारदा पूरा की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, जहां इसे सांगड़ो कहा जाता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश तक प्रवेश करने तथा यह काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। पासी घाट के निकट देवांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और यह संयुक्त नदी पूरे असम से होकर एक सिंकड़ घाटी में बहती है। यह घुबरी के अनुप्रवाह के बंगाल देश में प्रवेश करती है। अब देखेंगे सहायक नदियाँ। सहायक नदी कौन कौन है? यमुना है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानदी और सोन। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। गंगा के सहायक नदियां कौन कौन है पूछ सकता है, तो इसमें से आप बताएंगे यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक,
कोसी, महानदी और सोन, जो कि गंगा की महत्वपूर्ण नदियां हैं, सहायक हैं। अब चलते हैं, चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं। जी हाँ दोस्तों, चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से निकलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। प्रा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है और प्रा अथवा गंगा के रूप में बहती रहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ सुबसिरी, जिया, भरेली, घनसिरी, पुथीभारी, पगलदिया और मानस है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र तेस्तम आदि के प्रवाह में मिल जाती है और अनंतः गंगा से मिल जाती है। मेघना की मुख्य नदी बराक नदी मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ मुक्कट ट्राग, लुबई, जीरी सुनई, रुखकी, कचरावल, घालरेवरी, लंगाचीनी, महुआ और जाति गंगा है। बराक नदी बांग्लादेश में भैरो बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र के निकलने पर बहती है। आप जानेंगे दक्षिण क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन हैं। ढक्कन क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ प्रणाली सामान्यतः तटपूर्ण दिशा में बहती रहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं और नर्मदा, तप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय में गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी का दोड़ी क्षेत्र है, जो भारत के क्षेत्र 10% भाग का है। भारत के क्षेत्र का 10% है। इसके बाद कृष्णा नदी के द्रोणी क्षेत्र का स्थान है, जबकि महानदी का तीसरा स्थान है। डेक्कन के ऊपरी भूभाग में नर्मदा का द्रोणी क्षेत्र है। यह अरब सागर की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण में कावेरी के समान आकार की ओर, परंतु इसके विशेषताएं और बनावट अलग है। अब जानते हैं तटवर्ती नदियाँ। तटवर्ती नदियाँ क्या हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जल्दी से देखिए, भारत में कई प्रकार की तटवर्ती नदियाँ हैं जो अपेक्षाकृत छोटी हैं। ऐसी नदियों में काफ़ी कम नदियाँ पूर्वी तट से डेल्टा के निकट समुद्र में मिलती है, जबकि पश्चिम तट पर ऐसी नदियाँ 600 हैं। राजस्थान में ऐसी कुछ नदियाँ हैं जो समुद्र में नहीं मिलती हैं, ये खारे झील में मिल जाती हैं और रेत के समाते हो जाती हैं, जिसकी समुद्र में कोई निकासी नहीं होती। इसके अतिरिक्त कुछ मरुस्थल की नदियाँ होती हैं जो कुछ दूरी तक बहती हैं और मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियों में लूनी और मच्छक, स्पेन, सरस्वती, बानस, घंगेश्वर जैसी अन्य नदियाँ हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने नदियों के बारे में जाने, भारत की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पूरा आपकी भारत की प्रमुख नदियों का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी खुशी होगी कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उससे पूछिए, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी जाने भारत की प्रमुख नदियाँ क्या हैं, उसके बारे में कैसी है, ताकि उनकी भी जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाए, उनको कहीं जाना ना पड़े और आपसे वो भी खुश हो जाएंगे। और सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि मेरा चैनल है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अपडेट्स डाल रहा हूँ जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कहीं आपसे छूट ना जाए, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपसे कहीं छूट ना जाए, इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।